हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 25 मई और थर्सडे। अब ये वीकेंड का बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं। होपफुली ये संडे की मैच में भी आई विल बी एबल टू स्कोर सम रन्स। लेट्स सी। किसको घर जाना है? वो अंकल को घर जाना था, पर वो टाइम से आए भी नहीं ना। वो टाइम से क्यों नहीं आए ट्रेन? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, अगर आ जाते तो हो जाता ना उनका काम। कौन नहीं आया? तो फिर अब क्या होगा? फिंगर दब जाएगी। इनके चोट लग गई। इनको चोट लग गई? नहीं लगी? मैं क्या बताऊँ तुमको। अच्छा, लिफ्ट कहाँ है? अच्छा, तो अब मेरे पास जो है, मेरे पास यूएई का लाइसेंस है। मैंने बेसिकली, मैं जब दुबई था तब मैंने वो लाइसेंस निकलवाया था। तो यूएई के लाइसेंस जो है उस पर मैं यहाँ पे 1 साल तक मैं ड्राइव कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे सिंपली अपना यूएई का लाइसेंस जो है वो उसे एक्सचेंज कराना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब मेरे लिए ये अच्छी बात है कि मेरे को सिर्फ एक्सचेंज कराना है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ प्रोसीजर है वो यूएई से काफ़ी अलग है, इंडिया से भी काफ़ी अलग है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। ओके, सो अब यूएई में क्या होता है कि अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना है तो आप जाते हो किसी भी ट्रेनिंग स्कूल वाले के पास। उसको आपको आई साइट का एक सर्टिफिकेट देना होता है, जो आप मेरे ख्याल से 100 या 125 में आपको मिल जाता है। उसके बाद आप जाते हो वो सर्टिफिकेट और अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट कराते हो आ, उस ट्रेनिंग सेंटर के साथ, और वो आपकी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फ़ाइल ओपन करते हैं, जिसका डिटेल आप लोगों को मिल जाता है। तो आपकी फ़ाइल ओपन होती है, और एक बार फाइल ओपन होने के बाद आपके पास आई थिंक 6 मंथ्स का टाइम होता है अपना लाइसेंस लेने के लिए। फ़ाइल ओपन होने का मतलब है आपका लर्निंग लाइसेंस आ गया। उसके बाद होता है कि आप थियरी के क्लास लेते हो। उसके बाद आप थियरी एग्ज़ाम देते हो। आप थियरी एग्ज़ाम देते हो, उसके बाद आपके क्लासेस शुरू होते हैं। प्रैक्टिकल कार ड्राइविंग के क्लासेस शुरू होते हैं, जिसमें आपको पर क्लास कुछ पे करना होता है। अब इसमें अलग अलग सिस्टम होता है। अगर आपके पास, जैसे मेरे पास इंडिया का लाइसेंस था, तो ये 5 साल या 10 साल से पुराना होता है। आई एम नॉट श्योर कितने साल के लिए। तो आपको कुछ कंसेशन मिलता है कि कितने क्लासेस आपको लेने हैं, और अगर वो नहीं है तो आपको कुछ ज़्यादा क्लासेस लेने होते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि आप एक देते हो पार्किंग टेस्ट। ठीक है, तो आपका जो एक बार ट्रेनिंग हो गया उसके बाद आप देते हो पार्किंग टेस्ट। अब पार्किंग टेस्ट क्या होता है कि इसमें अलग अलग टाइप से पार्किंग आपके पास कराया जाता है। बेस्ड ऑन दैट आपको इवेल्यूएट किया जाता है, और उसमें आप पास होते हो या फेल होते हो। एक बार आपने वो पास कर दिया, क्लियर कर दिया, उसके बाद आप जाते हो इंटरनल एग्ज़ाम के लिए। तो इंटरनल आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है, वो आप क्लियर करते हो। उसके बाद आपका फाइनल टेस्ट होता है, जो 15-20 मिनट का होता है। वो आपने एक बार ही क्लियर कर दिया, उसके बाद आपको मिल जाता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये थ्रू एंड थ्रू प्रोसेस है। यूजुअली वहाँ पे सब कुछ आपका ड्राइविंग स्कूल के थ्रू ही होता है, और आपको ये मैंडेटरी है कि कुछ क्लासेस आपको लेने ही लेने हैं। अगर उतने आर आप वहाँ पे जाके क्लासेस नहीं लेते हो तो गवर्नमेंट विल नॉट ट्रस्ट यू कि आपने वो सीखा है नहीं सीखा। यहाँ कोई नया बिल्डिंग आ रहा है। अब यहाँ पे कैसा है, जितना मुझे पता है, हो सकता है सब कुछ मुझे जो पता है वैसे ना हो, बट आप अप्लाई करते हो प्रोविजनल लाइसेंस के लिए। आपके पास प्रोविजनल लाइसेंस आता है, उसके बाद आपको थियरी टेस्ट देना होता है। थियरी टेस्ट देने के बाद आपको क्लासेस करने हैं नहीं करने हैं वो सब आपके ऊपर है। तो मतलब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि किसी ऊबर ड्राइवर या जिसके पास 3 साल पुराना लाइसेंस है उसके पास से ट्रेनिंग लेके भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, बट आपको फिर उसके बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का सीधा स्लॉट लेना होता है। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम मतलब आपका जो फाइनल ड्राइविंग टेस्ट होता है वो होता है अराउंड 45 मिनट्स का। अब उसके बाद यहाँ पे आपका जो टेस्ट होता है, अगर आप टेक्निकली देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे
यूएई से बेटर है या बेटर या उससे स्मूथ प्रोसेस है। बट जो मैंने लोगों से सुना है या जो लोगों से मैं समझा हूँ कि यहाँ पे टाइम स्लॉट मिलने में बहुत मुश्किल होता है। और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब लोगों को मैंने सुना है 18-18 महीने, 1.5-1.5 साल या 1-1 साल के बाद के टाइम स्लॉट मिलते हैं। स्पेशली पेंडेमिक के बाद ये सब शुरू हुआ है। और दूसरा जो डिफरेंस जो मैंने बताया कि वहाँ पे कैसे बोलते हैं कि एक फेज़ वाइज आपकी एग्ज़ाम होती है कि आपने पहले पार्किंग टेस्ट दिया, आपको थियरी दिया, फिर पार्किंग दिया, फिर आपने इंटरनल दिया, फिर आपने फाइनल टेस्ट दिया। तो और एग्ज़ाम्स छोटी छोटी होती है तो क्या होता है योर आपके एरर करने के चांसेस कम हो जाते हैं। इजी नहीं है वहाँ पे भी लाइसेंस लेना। वहाँ पे भी मैंने खुद ने पर्सनली तीन तीन ट्रायल दिए थे। आई हैव हर्ड कि लोगों को 5-5 6-6 ट्रायल देने के बाद लाइसेंस मिलता है। पॉइंट इज़ कि चांसेस ऑफ मेकिंग एन एरर बिकम्स लेसर। और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि आप ना एग्ज़ाम में सिर्फ एग्ज़ाम की वजह से कई बार मिस्टेक्स कर जाते हो जो ऑन रोड आप नहीं करोगे। तो जब आपका एक कंटिन्यूस एग्ज़ाम होता है फॉर 45 मिनट्स, तो आपका मेकिंग एरर मतलब एरर करने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और टाइम स्लॉट फिर आपको मिलेगा अगले 1 साल 1.25 साल के बाद। काइंड ऑफ द कंपैरिजन दैट आई हैव कंक्लूडेड। ओके, सो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।